वेलकम बैक टू थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनको मैं पिछले 4 महीने से पीछे पड़ा हूँ कि आ जाओ खुदा का वास्ते आ जाओ। 2 दफ़ा कैंसिल हो चुका है लेकिन अब फाइनली आ गए। आज अभी भी कैंसिल होने लगा था, सच्ची बात ये है, बट ये भाई आ ही गए फाइनली, थैंक गॉड। एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि आर्ट बाय वासिफ आज हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा हमें यहाँ बुलाने के लिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं आप, इतने बड़े यूट्यूबर। हम तो छोटी मछली अभी शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा यार कैमरे लगा के कुछ बोल आप हैं, हम तो टाइनी यूट्यूबर। जाने दे सर। मुझे पहले तो ये बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया आपको यूट्यूब पे? मुझे प्रॉपर करते हुए 2.5 साल हो गए। जब मैं इंडिया गया था मैं तब से शुरू कर दिया था कि मुझे करना है। वैसे मैंने शुरू किया था 2014 में। मैं YouTube पे फोटोशॉप के ट्यूटोरियल डालता था कि लोगों की स्किन पोर्स कैसे गायब करने हैं और ये सब कैसे करने। वो आपने हाइड कर दिया? नहीं, पढ़ा है उसी चैनल पे पढ़ा है। उसी चैनल पे पढ़ी है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम NCA? यस, इन फिल्म विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट्स दैट? ये ग्राफिक डिज़ाइन को इंग्लिश में यही कहते हैं। मतलब ग्राफिक डिज़ाइन की बहुत मॉडर्न टर्म है ये, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। मतलब हमारे सामने पंजाब यूनिवर्सिटी उसको वो ग्राफिक डिज़ाइन सेम ही चीज़ है बट लाइक नाम डिफरेंट है उसका। तो 4 साल ग्राफिक डिज़ाइन तो नहीं पढ़ाया होगा ना, और बहुत सारी चीज़ें होंगी? नहीं, मतलब मेजर तो यही था। पहला साल हमारा होता है फाउंडेशन ईयर, ठीक है, उसमें सब कुछ पढ़ाते हैं आपको, सिरेमिक डिज़ाइन भी, टेक्सटाइल भी, फाइन आर्ट्स भी, पेंटिंग, सब कुछ, ठीक है। सेकंड ईयर जब आता है फिर आप अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में चले जाते हो। अब मतलब मेरा एडमिशन मैंने फाइन आर्ट्स में लिया था क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी, बट घर वाले ने कहा कि फाइन आर्ट्स में क्या करोगे तुम, पेंटिंग करोगे, एग्जीबिशन करोगे, कुछ नहीं बिकेगा ये वो। तो उनके प्रेशर में आके मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन में आ गया और 3 साल फिर डिज़ाइन ही मेजर रहा। उसमें बस माइनर होते थे हमारे, कभी फोटोग्राफी के हो गए, कभी फिल्म के हो गए, कभी प्रिंटिंग के हो गए, वरना मेजर डिज़ाइन ही रहा है। अच्छा, आई थिंक डिज़ाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे दिमाग में जब ग्राफिक डिज़ाइन आते हैं ना तो हमारे दिमाग में स्किल, टूल बेस्ड स्किल आती है, ऐसे डिज़ाइन एस्पेक्ट बड़ा कम आता है। और हमारा फाइवर भरा पड़ा है विद पीपल हु कैन वर्क फोटोशॉप, बट वो जब डिज़ाइन निकलता है ना तो सर्च वर्क में कुछ नहीं होता, सर दर्द हो जाता है। ऐसे ही है। बट आपने किस एज में स्टार्ट किया था NCA? मैंने NCA शुरू किया था 2016 में। मतलब पता नहीं मैं किसी में हाल में होऊंगा, 19 का था मैं, हाल 19 के थे। और ये डिसाइडेड था कि जी NCA जाना है? नहीं था, क्योंकि वो वही बात घर वालों का होता है कि पढ़ना है तो फिर डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनना है। मैं वही सोच रहा हूँ ना कि हाउ डिड दैट हैपन। मेरा ये था कि जब मैं शुरू से ड्राइंग्स वगैरह मेरी अच्छी होती थी तो वहाँ जब मैं पोस्ट करता था इंटरनेट पे तो कुछ लोग NCA जाने से पहले ही मुझे रिकग्नाइज़ करना शुरू हो गया कि भाई आपका काम अच्छा है और ये वो। तो मैंने कहा कि भाई जाना है तो फिर NCA ही जाना है। किसी ने कह दिया कि भाई अच्छा इदारा है NCA, तो वो फिर शर्त ही बन गई, ना PU ना BNU, सिर्फ NCA। तो मैंने कहा तो एडमिशन होगा तो NCA होगा और फाइन आर्ट्स में होगा। मैंने कहा ठीक है फाइन आर्ट्स में ले दो, मैं चला जाऊँगा। अच्छा। तो फिर मेरे पास एक वो लिखवाया कि हलफनामा कि ना तू बाल लंबे करेगा, ना तू नशे सिगरेट पिएगा और ना तू किसी फजूल चक्कर में पड़ेगा, फिर तुझे NCA भेजेंगे। मैं कहा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं आज तक सिगरेट पीता हूँ ना मेरे बाल लंबे किए हैं, और बस इस तरह इसलिए एडमिशन हो गया और चलता जा रहा। तो NCA में गुजारा हो गया था आपका, बाल लंबे किए बगैर, सिगरेट पिए बगैर, नशे किए बगैर? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पैसिव की है वहाँ पे। अच्छा। बड़े नशे से लेकर छोटे नशे तक तो मैंने हर चीज़ पैसिव की है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुछ नहीं। मतलब एक अपना सेल्फ कंट्रोल था मेरे अंदर कि मैंने नहीं तब्दील होना। लोग कहते हैं कि वहाँ जाके आप माहौल को अडॉप्ट करते हो और आप वैसे हो जाते हो। मतलब वो आपको करना पड़ता भी है, लेकिन एक हद तक अगर आपका अपने आप पे कंट्रोल है तो फिर आप बच भी सकते हो। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये कि लोग जनरली लोगों को ये लगता है कि शायद मैं ये करूंगा तो मैं एक्सेप्ट हूँगा। बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं, वो मुझे कहता है यार तू कहाँ से NCA ना, तेरे बाल लंबे हैं ना, तू सूटा लगाता है, तू कहाँ से NCA? मतलब वो एक चीज़ होती है, लेकिन वही बात क्यों सुनना। लेकिन उसके बगैर भी तो हो ही जाता है। आप यू डोंट हैव टू पीयर प्रेशर के अंडर आना आपको जरूरी है। मैं जज नहीं कर रहा किसी को जो चेयर्स करता है या जो वो करता है, उसका मामला है, उसकी जिंदगी है। बट हर इंसान का अपना डेफिनेशन होना चाहिए। यू शुडंट बी डूइंग एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ के यार मैं कूल लगूं, बिल्कुल पार्ट ऑफ द क्राउड लगूं। सो आप उसके अंदर गए एंड देन व्हाट हैज़ इट जर्नी बीन लाइक आफ्टर यू ग्रेजुएट? द रीज़न वाई मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे नौजवान जो है ना, पर्टिकुलरली मुझे मेंटरिंग के लिए बड़े बच्चे कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम आर्ट्स या क्रिएटिव साइड पे हम क्या करें। किसी को ऐसा आइडिया नहीं है क्योंकि जो NCA वाले हैं वो बहुत आर्टिस्ट होते हैं, तो वो जनरली कमर्शियल को इतना ओपनली बताते भी नहीं। ऐसे है, ठीक है। तो व्हाट्स द कमर्शियल एस्पेक्ट लाइक? कमर्शियल एस्पेक्ट ये था कि मेरे से वो उसका कुछ अच्छा पहलू है, बुरा भी है। अच्छा इस लिहाज से कि मैंने सेकंड ईयर से ही कमर्शियल मार्केट में काम करना शुरू कर दिया था। डिज़ाइन की मार्केट में मैंने आज तक काम नहीं किया। मैं NCA से पहले का 2012 से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, वही करता आ रहा हूँ, और मैंने NCA के दौरान भी किया और NCA के दौरान ही मैंने कमर्शियल काम करना शुरू कर दिया। और वो मसला इस लिहाज से है कि जब कुछ टीचर्स को आइडिया हुआ कि मैं मार्केट में कमर्शियल काम कर रहा हूँ डिज़ाइन से हटके, तो उनको ज़रा हुआ यार कि ये डिज़ाइन से हटके को काम कर रहा है और मार्केट में अभी से काम कर रहा है तो ये अटेंशन नहीं दे रहा क्लास को।
तो अगर तो आप मार्केट में शुरू से क्लास के दौरान काम करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके असातिज़ा को ना इस बात का मालूम पड़े कि आप काम कर रहे हो, ना वो बहुत आपके लिए मसला होता है। फिर आप क्लासेस नहीं ले पाते, आपको बहाना नहीं कर सकते, हमको पता है कि आप शूट पे या किसी काम पे ही गए हो। तो पहले मैंने ये किया कि मैंने कॉलेज के दौरान ही काम शुरू कर दिया। मैंने वेट नहीं किया कि मैं पहले ग्रेजुएट हूँ, मैं फिर जाके मार्केट में काम ढूंढूँ। तो उसके लिए मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब कुछ लोग मतलब बैचमेट से जब ग्रेजुएट हुए और वो अभी भी जॉब्स पे अच्छी लगे हैं, लेकिन कुछ लोग ये हैं कि मिसाल है वो अभी भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो वो उनसे लिहाज से मुझे फ़ायदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी जॉब नहीं की। मतलब मैंने शुरू से ही मैंने कहा था मैं करूँगा तो अपने करूँगा, क्योंकि इनिशियली आपको पता लग जाए कि अपने काम में कितना फ़ायदा है, क्योंकि लॉस भी होता है आपको, क्योंकि आप अपने ही खुद ही बॉस होते हो, आपको खुद अपने आप को मैनेज करना होता है। तो अगर आपको पहले इनिशियली आइडिया हो जाए कि आपने बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं करनी, तो फिर ये आपका थोड़ा और सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब आप स्टार्ट में बेशक जॉब करो फॉर द एक्सपीरियंस के मार्केट में हो क्या रहा है, लोग कैसे काम करते हैं, लेकिन अगर आप शुरू से ही हो जाओगे कि मैंने नहीं करना, किसी के अंडर मैंने करना ही नहीं, तो वो थोड़ा बैठ जाएगा। मतलब इनिशियली आपको कॉलेज टाइम से ही काम करना शुरू करना है। हाँ, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि उससे होता ही है कि जब आप ग्रेजुएट करते हो तो आपको एक प्रेशर होता है ऐसी है कि मुझे नौकरी चाहिए और मुझे इतने पैसे चाहिए और मुझे ये चाहिए। आप जब कॉलेज में कर रहे होते हैं ना, आप आधी चीज़ें ऐसे भी कर लेते हो कि यार ठीक है इसमें पैसा नहीं है लेकिन मेरी लर्निंग हो रही है। यस, बिल्कुल ऐसे। और वहाँ पर आप एक्चुअली अपने आप को कमर्शियली जैसे कहते हैं ना पॉलिश करते हो, जो कि लोग कहते हैं ना कि यार मेरे पास नौकरी नहीं है, जो लोग एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपीरियंस हो आपका, वो एक्सपीरियंस जो है वो कॉलेज में आप ले सकते हो अगर आप सर्टेन वो लर्निंग टाइम होता है ना आपका। आप कहीं भी किसी कॉलेज सीनियर के साथ जाते हो, शूट पे जा रहे हो, मुझे भी ले जा साथ। कॉलेज के बाद जब आपकी जॉब ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर आप किसी को नहीं कहते, आप खुद कहते हो शर्माते हो यार मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं किसको कहूँ अब। तो आप जूनियर होते हो, आप कहते हो यार चलो ले जाओ, कुछ शायद रैंकिंग में कर, लेकिन ले जाओ, एक्सपीरियंस हो जाएगा। एग्जैक्टली वेरी कूल। सो इंडिया का मुझे याद है आपका व्लॉग मैंने देखा था, रैंडमली इट पॉप्ड अप ऑन माय फीड, और उसमें जो है ना वो वेरी वेरी प्रिटी विजुअल्स है ना, वेरी जैसे कहते हैं ना वो क्या व्हाट्स द वर्ड, इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का ना कि हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वो था, मैंने उससे पहले कभी व्लॉग नहीं किया था एक्चुअली, ठीक है। मैंने गया था इंडिया, तो मैंने कहा था मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जो कि मे बी इनसा वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मैं दोबारा यहाँ ना आ सकूँ, तो क्यों ना मैं अपना थोड़ा शक्ल ले आऊँ, साथ बता दूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मुझे तो कैमरे से बात करना नहीं आता था। 2-3 व्लॉग मैंने इंडिया के डाल लिए, मैंने देखा कि पहली वीडियो ही मतलब मेरी लाखों में जा रही है, तो क्योंकि वो टाइटल ऐसा था, लाहौर टू दिल्ली, टाइटल ही ऐसा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जरूर एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। मेरी पहली वीडियो पे है 1.2 मिलियन इनिशियली। अच्छा, अभी भी लाहौर से दिल्ली वाले में 2.3 मिलियन है। ओए होए और वो मैं देखता हूँ इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बट इट्स जस्ट एक्सपीरियंस कि मैं लाहौर से दिल्ली गया। बट आई थिंक व्हाट अगर मैं क्रिएटर्स स्टैंड पॉइंट से बात करूँ तो हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम कॉन्स्टेंटली क्रिएटर को क्रिएट कंटेंट के अंदर हम विजुअल्स, हम सिनेमैटिक शॉट्स। व्हाट योर फर्स्ट वीडियो प्रूव्ड टू अस कि कंटेंट इज किंग। ऐसे ही स्टोरी आपकी होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए। हाँ। स्टोरी है, अगर उसके अंदर आपका मतलब एक्सपर्टीज लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं भी, आपकी पहली वीडियो है लेकिन उसके अंदर इट्स विजुअली अपीलिंग हो या ना हो, मेरे लिए वो इस वजह से इंटरेस्टिंग था, मैंने भी इसीलिए देखा था कि ये पाकिस्तानी दिल्ली का बोल रहा है। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि मुझे जब मैंने 3 व्लॉग्स बना लिए तब मुझे आइडिया हुआ कि मुझे किसी ने कहा यार कैमरे से तुमने ऐसे बात करी, तुम्हारा दोस्त है, मतलब बिल्कुल फील ही हो गया कोई हम यहाँ नहीं जा, मतलब सिंपल बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, जब देख रहा हो उसको लगे कि आप उससे बात कर रहे हो। उसके बाद से फिर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई। और वो जो कहते हैं ना यूट्यूब इज़ अ वेरी डार्क प्लेस, इसलिए आज अगर आप अपने आप को कभी कंपेयर करना शुरू कर दो ना कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे और मेरा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो आप बड़े डिप्रेशन में चले जाओगे। बिल्कुल ऐसे। वरना अगर आप फ्रीली करते रहो काम तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मतलब वो इंडिया वाले व्लॉग्स में मुझे बहुत अच्छी ऑडियंस थी। मतलब मुझे इनिशियली मेरे थे 3,500 सब्सक्राइबर्स, तो मैंने 4 व्लॉग्स इंडिया के डाले, आई गॉट 27 के सब्सक्राइबर्स। तो वो बढ़ के मैं बूस्ट मिल गया। तो उसके बाद जो वीडियो मैं डालना शुरू की उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो इंडिया नहीं था, उसमें लोग मुझे इंडिया के लिए देखने आए थे। तो अब मैं उड़ीगों को मुझे इंडिया ले जाए भाई, तो मैं अच्छे से मुझे लेके ना जाए, हाथ खराब हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बूस्टअप हुआ। फिर कुछ बोलते हैं ना इंसान को छक्के लगते हैं ज़िंदगी में, तो फिर उन पॉइंट से बंद आगे जाता है। तो बस थोड़ी देर बाद लगता जाता है, तो फिर निकल जाता है। आई थिंक वो कंसिस्टेंसी व्यूअर्स आपको वैसे भी नहीं देखनी चाहिए, चाहे आपके आ रहे हो चाहे आपके ना आ रहे हो, अपने लिए करना चाहिए ना, अपने लिए करना चाहिए। बिल्कुल, वो करते कराते निकल आता है। बट अगेन सो व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक फ्रॉम, मुझे याद है जब मैंने आपको देखा था ना, 2-3 चीज़ें मैं आपकी वो करूँगा, एंड वी आर गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एज वेल। पहली चीज़ ये थी कि आई सॉ कि यार ये बड़ा सीमिंगली इंट्रोवर्टेड सा लड़का है और ये कंटेंट की साइड पे आ रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज ये अच्छा। और फ़र्क ये है ना कि पाकिस्तान में जनरली जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो ज़्यादातर एक तो ये कि वो ऑर्गेनाइज लर्निंग से नहीं आए हुए ऐसे, राइट, वो कंप्यूटर साइंस का लड़का है या वो कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, या वो कोई डकी स्टाइल पढ़ाई नहीं कर दी। दरमियान में एक लड़का आया जो कि मतलब पढ़ लिख कर बड़ी साइंस के साथ आया, ऐसे, ठीक है। सो मैं उससे बड़ा फैसिनेट होता था कि यार इस लड़के का क्या सीन है और ये किधर जाएगा ना।
सो व्हाट वाज द जर्नी लाइक फ्रॉम, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपने ग्रेजुएट किया होगा एकदम से व्यूअरशिप आई और ग्रेजुएशन के बाद ये वीडियो आई थी? कौन सी? ये जो इंडिया वाली थी? नहीं, ग्रेजुएट तो मैं अभी हूँ। ग्रेजुएट अभी हुए आप? हाँ, बच्चा हूँ मैं, छोटा हूँ भाई। आप क्या समझे मैं कोई अंकल हूँ? ओ बस मोटा हो गया मैं थोड़ा सा लेकिन मैं तो अभी ग्रेजुएट हुआ इसी साल। अच्छा। मैं पिछले साल हो जाना था, बट कोरोना की वजह से मैं इस साल हुआ हूँ। तो कैसा वो लाइक इर्द गिर्द फ्रेंड्स वगैरह होंगे, मतलब यूनिवर्सिटी वो बस टीचर्स एकदम से कि यार मिलियन प्लस आ गया क्या? व्हाट वाज दैट? मैं उस ट्रांजिशन को समझना चाह रहा हूँ। असल में जब मेरा जो मेन पॉइंट लगा था, मैंने एक बनाई थी वीडियो बर्ड आई लाहौर, एनसीए में रह करी, सेकंड ईयर में था मैं। तो वो रातों रात मुझे, वो बिल्कुल सिंपल वीडियो थी, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ था और मैंने अपलोड कर दी। 2-3 दिनों में वायरल हो गई। और मुझे पहले तो न्यूज़ चैनल्स ने उठाई, ठीक है, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन फिर मुझे कॉलेज समा टीवी की कि हम ना आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं एनसीए में आकर। ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की, उन्होंने कहा अच्छा एनसीए आ रहे हैं तो चलो ठीक है, कोई एनसीए की तारीफ़ कर देना एक दिन। मैं कहा ठीक है सर, कोई मसला नहीं। तो उन्होंने अंदर आने दिया। अब वो जब अंदर आई ना, समा टीवी की गाड़ी बड़ी DSNG जो होती है और फुल एंटीना लगा के, उन्होंने लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है, ये इसके उन्होंने मैंने गंज कराई हुई थी उस टेंडर की वजह से, अरे ये क्या इस गंजे का इंटरव्यू लेने आ गए, ये वो सीनियर्स कर रहे हैं मुझे सारे। तो वो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया ना, तो उन्होंने कहा यार ये हुआ क्या। फिर वहाँ से लोगों ने कहा यार कि वाकई शायद इसने कोई काम किया है। मेरी फर्स्ट ईयर में रैगिंग भी इतनी ज़्यादा कंपैरेटिवली नहीं हुई, क्योंकि लोग मुझे थोड़ा सा जानते थे कि चलो ये है, इसका काम थोड़ा बेहतर, थोड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो वो एक पॉइंट था कि मैंने कभी ना अपने आप को वायरल करने के लिए नहीं किया, वो खुद ही चीज़ें हो जाती थी। तो अगर आप उस चीज़ के पीछे भागोगे यार कि मैंने वायरल होना है, या मैं असल में करता था अपने लिए, मैं आज भी अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ ना, मैं खुश होता हूँ कि मैं शुक्र है मैंने वो रिकॉर्ड किया था, मेरे पास मेमोरी है। भले वो फजूल वीडियो है भले जैसे, लेकिन मुझे याद है मेरा वो टाइम स्पेन कैसा गुजरा था। तो मैंने किया ही शुरू से अपने लिए था। तो मैंने एंड योर मोस्ट वायरल वीडियोस टू बी वेरी ऑनेस्ट वर नॉट ट्रैश, राइट? लाइक तो मैं उस लिहाज से बनाई नहीं ना थी कि वो वायरल हो। मैंने कोई प्रैंक नहीं किया इस तरह का कि मैं मतलब वायरल हो जाऊं जान के कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ने के लिए। बस जो हो रहा है करने दो। मैंने लगाई है वो 100 रुपी हेयर कट वैसे 10,000 रुपी हेयर कट। तो आउट ऑफ नो वेयर उसको 1 महीना हुआ है और वो 7 लाख व्यूज़ पे है। अच्छा। तो वो एक्सपेक्टेड, मतलब मेरी एवरेज व्यूअरशिप चैनल पे जाती है 70, 80, 50, 60 हज़ार। तो वो उस पॉइंट में क्रॉस कर जाए तो वो एक होती है। अब जो मुझे मिल रहा है, पहले मुझे मिलते थे, मैं एक जा रहा था चोलिस्तान रैली पे ना, तो रात का 1 बजे वक्त था, हम रुके थे रास्ते में किसी मैकडॉनल्ड पे ना, बेरा नहीं था कोई, उसी साइड पे आता है कोई, मैकडॉनल्ड में रुके। तो उस बंदे ने कोई वर्कर था उनका, तो वो ना मुझे देख के ना अंदर भाग गया। तो मैं क्या बताऊँ, मैं इंडिया से रिसेंटली आया हुआ था 2-3 हफ्ते पहले। तो मैं क्या पता नहीं क्या हुआ, 2 मिनट बाद बंदा आया, कहता है भाईजान तुसी कितने इंडिया गए सी? मैं कहा जी क्यों? कहना अंदर मुंडा आया तो सैल्फी लेना चाहता तो शर्मा रहा है। मैं कहा लै शर्माने की गल, उन्होंने बाहर लाया। तो बाहर आया उसने। अब इनिशियली लोगों ने जाना शुरू किया कि मैं इंडिया गया था, क्योंकि वो लाहौर से दिल्ली, और फिर मेरी शक्ल आई, फिर आई बर्ड आई लाहौर से। फिर अब मुझे बहुत सारे लोगों ने, मैंने आपकी ना वो बालों वाली वीडियो देखी है, कौन सा हेयर कट पसंद आया था आपको, 10 रुपये वाला कि 100 हज़ार वाला? तो इस तरह से आपकी जब वो लोग मिलते रहते हैं तो मोटिवेशन भी बढ़ती रहती है यार कि चलो आपने मज़ीद अच्छा काम करना है। तो वो वायरलिटी फिर वहीं से पता लगती है कि भाई आपकी वीडियो बाकी लोगों तक, जैसे आपने बताया कि लाहौर से दिल्ली वाली एवं रैंडमली पॉपअप कर गई। हाँ, वो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम फिर उसको पुश करना शुरू कर देता है। ऐसे ही है बिल्कुल। 100 रुपये का कट था और 1000 रुपये का था? 100 रुपये का था, 150 का था और 10,000 का था। 150 वाला क्या लोकल मार्केट? 150 वाला बिल्कुल रोड साइड वाले से मैंने करवाया था। मेरा बड़ा पुराना आइडिया था कि मैंने करना ही है, और अच्छे तरीके से, मतलब और भी बहुत लोगों ने किया हुआ है, इंडिया में किया हुआ है, इधर पाकिस्तान में भी किया हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ अलग तरीके से एग्जीक्यूट करना है। मैंने एक कराया था बिल्कुल सड़क वाले नाई से, जो कोने में बैठे होते हैं, और एक एजेंट्स है सैलून लाहौर में, तो उन्होंने मुझे कहा एजेंट्स, नबीला सैलून का वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको कट देते हैं। तो उसमें कट था, शेव बियर्ड थी और मसाज था और बहुत कुछ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये रिकॉर्ड भी कर लेते हैं साथ। तो कौन सा बेहतर था यार? मैं देखिए अब तो पैसे लग गए ना, अब तो नबीला ने लगा लिए पैसे, अब आगे निकल गए हम। नहीं देखिए, एक्सपीरियंस वाइज कहो तो ज़ाहिर बात है वो 10,000 वाला है, क्योंकि आपको इतने लग्जरी एरिया में लेके आते हैं। लेकिन अगर आप हाँ कहो करके 150 वाला बिल्कुल भी बुरा नहीं था, उसने वैसे ही कट करके दिया जिस तरह मैं सोच रहा था। गंदगी, हाइजीन, अनहाइजीनिक तो डेफिनेटली था। उसने स्प्राइट की बोतल में पानी डाला हुआ था, टेस्ट भी आ रहा था स्प्राइट का जब पानी वाल फेंक रहा था। तो नहीं, आई थिंक वो रिलेटिव होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं पैसों की उसमें कभी भी नहीं बढ़ता, बिकॉज अगर लोग कहते हैं ना 10,000 रुपये वाला जो हेयर कट करा रहे जी पागल है, पैसे ज़ाया कर रहा है, नहीं मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज वहाँ भी वर्कर है, ऐसे वो वर्कर भी तनख्वाह ले रहा है, ऐसे ठीक है, काम है, ऑनेस्ट हार्ड वर्क है, और उसके लोग पैसे ले रहे हैं, तो जिसके पास इस्तिताअत है वो ले करे। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है, दूसरी कोई मसला नहीं इसमें। हाँ, कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा ना कि भाई यही करो। ड्रोन्स का बड़ा आपको शौक है, नाजुक टॉपिक है, उसके पीछे क्या साइंस है?
ड्रॉन में मेरा इनिशियली था कि पहले मैंने देखा था सिर्फ इसको ना इमरान खान के जलसों पे उड़ते हुए सिर्फ, ठीक हो गया, कोई है ड्रॉन और ये वो, फिर बाहर के। आप जाते रहे थे जलसों पे? मैं कभी नहीं गया। अच्छा, मैंने कहा सियासत दरमियान में डालते हैं, व्यूज आएंगे यार, ये व्यूज सारे मेरे नाम। मैंने असल पिछले हुकूमत ने काम किया था शिबाशी साहब के साथ। अच्छा, तो वो मेरी एक जो बर्ड आई लाहौर है वही मेरी वायरल हुई। ठीक है। तो बल्कि नहीं, उससे पहले हुआ था, मैंने एक तस्वीर ली थी 2014 में, अरफा करीम टावर्स की तस्वीर थी, और बिल्कुल 2 मेट्रोज आपस में क्रॉस कर रही थी, मैंने पोस्ट कर दी सारा कुछ। तो वहाँ से जी 2 साल बाद जी रमज़ान के दिन चल रहे थे और रफ्तारी करके मैं बैठा था, बिल्कुल ऐसे एकदम से इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आता है जी, शहबाज शरीफ ऑफिशियल कमेंटेड ऑन योर फोटो। मैं कहा है मैंने फोटो खोली, उसमें लिखा था ग्रेट वर्क वासिफ साहब .ss, मतलब ऐसा समझ होता है कि उसने खुद कमेंट किया। तो मैं कहा अच्छा, घंटे बाद ना मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कहा नहीं हजम नहीं हो रहा साइड। 2 घंटे मुझे कॉल आ गई जी, इस तरह CM के मीडिया कोऑर्डिनेटर का मैं बात कर रहा हूँ और ये वो, तो आपने मुझे सुबह मिलना है और मैं कुछ बात करनी है। मैं वहाँ पास गया, मुझे जो तेरी शक्ल है तो तरावियाँ बढ़ जाकर टाइम हो गया, मैं भी चला गया। मैं वापस आया, वो वाकई है, मैंने क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो म्यूचुअल था फेसबुक उसके साथ, तो मैंने बात की, मैं उधर गया, उन्होंने जी बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा हम आपकी तस्वीरें खरीदना चाहते हैं। मुझे पता सरकार पैसा उड़ाते वक्त तो बहुत सुस्त है और शेख भी छोटा लगा था। तो उन्होंने कहा जी आप बताएं आपको रिटर्न क्या चाहिए। मुझे इनिशियली होता था कि वहाँ पे ना परमिशन का बड़ा लाहौर है मसला है कि आपने यहाँ नहीं फ़ोटो लेनी, ये ड्रोन उड़ा। मैं कहा आप ना, मुझे एक वीडियो थी उन दिनों में आई थी वॉच टावर टर्की, मुझे इस तरह की ना लाहौर की वीडियो बनाने थे आप। कहता है कोई मसला नहीं, लाहौर के लिए होगी ना हमारे लिए। मैं कहा बिल्कुल, आप भी कहीं जहाँ मर्जी लगा लें, मुझे बस परमिशंस चाहिए। कहते हैं ठीक है, आप इधर हैं हमारे DC साहब हैं, तो आप उनके पास जाएँ, हम उनसे बात करवाते हैं। अब वो मुझे लगा वो DC होगा कोई पाई साहब, वो गया बड़ा बॉय सा, सुमेर साहब थे, बड़े अच्छे थे, वो अभी भी गिलगित में पोस्टेड है। तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे बैठाया, उन्होंने ज़रा इंटरेस्ट लिया, 1-2 मुझसे काम करवाए कि लाहौर सजा वजा करके आओ। मैंने तब लिया ड्रोन। और मेरा शुरू से विजन था कि लोग करते थे कि बस 500 मीटर ऊपर ले गए, शॉट ली और वापस। मेरा था कि चीज़ को उस एंगल से देखा जाए जो कि आम कैमरे से पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने वो बनाई बर्ड आई लाहौर एक वीडियो, तो फिर उनको वो भी बड़ी पसंद आई। वहाँ से मेरा एक इजी सीन हुआ कि उन्होंने मतलब DC साहब मुझे कार्ड दिया था अपना, कि मतलब ये मैं सारा ड्रोन उड़ा रहा हूँ, मैं मोबाइल के पीछे मैंने यहाँ DC साहब का कार्ड रखा हुआ है, कोई मुझे पकड़ने आया, हाँ की कर रहा हूँ, मैं ऐसे करता था मोबाइल सब। ठीक है, ये तो गुड है। मतलब मोस्टली मैं उन्हीं के लिए उड़ा रहा था, लेकिन अपने उड़ा रहा था, तो तब भी मुझे इजी सीन होता था। तो वहाँ से मैंने ड्रोन पहला ख़रीदा, मैं भी एक प्रो था मेरा ड्रोन। ठीक है। और वो ये हुआ था कि पहली 14 अगस्त की फायरवर्क्स हो रहे थे, और वो ड्रोन लिया था मैंने, मामा ने मेरे लिए अपना कड़ा भेजा था एक ना, क्योंकि मामा को पता नज़र आ रहा था कितना मेरा शौक है ड्रोन। रियली? तो मामा को पता था कि काम शायद कर ले, तो मामा ने कहा था कदम नवा कड़ा ला के देगा फिर। तो मैं कहा आप ले दूँगा, ले दूँगा। वो खैर अभी तक पेंडिंग है लेकिन वो मैंने लिया, और कोई 1.5 हफ्ता हुआ था ड्रोन को, 14 अगस्त के फायरवर्क्स से, और वो फुल अंधेरे में होने वाला ना, मुझे अभी से मुझे दर्द शुरू हो चुकी है दर्द शुरू हो चुकी है। और फायरवर्क्स ख़त्म हुए हैं। और हवा बहुत तेज़ थी, आउट ऑफ नोवेयर वो ना ड्रोन, मतलब मुझे ना बिल्कुल पहले एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट। तो वो लिखा है जी लो बैटरी की वार्निंग आई है, और मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, वो कैंसिल होकर चली गई। अब ड्रोन का होता है कि जहाँ वो, अगर तो आप नहीं रिटर्न टू होम बुला रहे तो वो वहीं का वहीं लैंड कर जाएगा। अब मैं ड्रोन आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, अब मैंने ना, लेकिन मेरा हाइट की तरफ ध्यान नहीं है कि हाइट कम हो रही है, और आउट ऑफ नो वेयर ना, मतलब वो मेरे से है कोई 400 मीटर्स दूर है। तो वो कह रहा है जी ऑप्शन है जी स्लाइड टू लैंड। मैंने कहा किधर? मैंने देखा और वो लिटरली ग्राउंड लेवल से है कोई 50 मीटर ऊपर, और मैंने कैंसिल किया, कहता ओके लैंडिंग। मैं कहा भाई किधर लैंड हो रहा है? और वो लैंड होके, अब मैं कहा सॉरी, और मैं कहा ये क्या हो गया? और मैं कहा लैंड हो गया, और वो 400 मीटर दूर, और मीनार पाकिस्तान के अंदर खड़ा हूँ प्रोटोकॉल के साथ, उन्होंने DC साहब ने उड़वाया है मेरे से कह के, और मीनार पाकिस्तान क्रॉस करके, जादी फ्लाईओवर क्रॉस करके, बहुत ही पीछे कच्ची आबादी, वहाँ लैंड हो गया। अब भाईजान ड्रोन पकड़े लोग, ऐसे करके देख रहे, मेरे पास उसका स्क्रीन डिस्प्ले आ रहा है कि, और ऐसे कम कैमरे को ऐसे, मैं कहा भाई मेरे नया ड्रोन है, क्या कर रहे हो? कुछ कह भी नहीं सकता मैं उनको। अब 2-3 मिनट ऐसा होता रहा। अब मैंने देखा जी ड्रोन वो ना कहीं ले गया, वो लिटरली को छुपा के लेके जा रहा है, और उसने कमरे में जाके रख दिया। अच्छा। अब मैं कहा गया ड्रोन, अब तो किसी सूरत नहीं मिलता। मैं रोना शुरू हो गया, कहता क्या रो के रही हो? मैं कहा सर ड्रोन गया। कहते नहीं रोने वाली बात नहीं है। उन्होंने 2 अफसर भेजे सफाई पुलिस के, कहते जाओ इसके साथ। अब वो लकीली एक उसी इलाके का था, और ड्रोन पे आखिरी पिन लोकेशन आ रही होती है कि भाई यहाँ लैंड हुआ। तो वहाँ गए, पूरा इलाका छाना, और ये वो एक गली में बड़े, तो ना आपको पता है 14 अगस्त की रात ही सारे मंचले निकले होते हैं, वो एक गली में पहुँचे हैं जहाँ पे आखिरी पॉइंट बताया। तो एक चाचा बैठा हुआ है जी ऐसे कि, हाँ मतलब पुलिस वालों को देख के खड़ा हो गया, जहाँ जी आओ बैठो चाय शाय पियो। कहते हैं, मैं कहा भाईजान सामने, मैं एक वो ड्रोन यहाँ गिरा होगा ना। अच्छा जहाज तेरा सी किधर आऊँ सी, रिमोट कितने? मैं कहा ये रिमोट और वो ग्रे कलर का है।
कहते अच्छा बैठो बैठो चाय शाय पियो। मैं कहनी आप ड्रोन ला के मैं आपको चाय शाय पिला दूँ, आप ला दें मुझे किसी। खैर वो गए हैं, 3 लड़के मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, 10-15 मिनट बाद ना वो हौसला तब हुआ जब वो मुड़े हैं और ऐसा उन्होंने ड्रोन पकड़ा है और ऐसे आ रहे हो, अल्लाह तेरा शुक्र। मतलब वो एक माने तुमने कुछ नहीं करना इतना, ड्रोन जिंदा था, ड्रोन कुछ, वो लैंड हुआ था ना, गिरता तो था। तो इस तरह के वाकयात बहुत होते रहे हैं, गिरते रहे हैं, नए आते रहे हैं। बस अभी मैंने एक नया मंगवाया है विच इज कॉल्ड FPV ड्रोन। हाँ वो मंगवा लिया, वो कितने का पड़ा वो? इट कॉस्ट मी 280। और उसका वो भी मंगवाया गिम्बल फॉर द नहीं वो होता है गॉगल्स, DJI गॉगल्स। मैंने पूरा सेटअप मंगवाया, मैं असल में सीख रहा हूँ उसको 1.5 साल से सिमुलेटर से। तो मेरा था मतलब बहुत अराउंड लोग थे जो कि FPV ड्रोन पहले होता था कि आपको खुद ही बनाना पड़ता था, अगर टूट जाए तो आपको पता हो कि हमने क्या इसमें मैन्युफैक्चर करना है ताकि आपको खर्चा ज़्यादा ना हो। तो वो सूझती हुई थी कौन बनाए कौन सीखे, लेकिन मैं रिमोट लेके मैंने उसको पूरा कोरोना मैंने पूरा सही उसको सीखा है और अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो मैं इंशाल्लाह उसका तो जा रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने उस दिन पिछले दिन आपने वो देखी होगी एक वो बोलिंग एली वाली वीडियो। कौन सी? बोलिंग एली वाली जो, हाँ बिल्कुल, जो अंदर जाता है पूरा। और मैंने वो देख के मैंने सोचा था, मैंने 2 दिमाग में आए थे, मूरू आया था और आप आए थे कि यार सर वो ये पाकिस्तान में ना ये 2 वो सिनेवूप है, वो बिल्कुल इतना सा होता है, लिटरली इतना सा। अच्छा। और वो कहीं भी घुस सकता है और वो लिटरली उसके लिए आपका कोई बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत इतना पेशेंस। आपने स्टिक्स बिल्कुल ऐसे मूव करनी होती है कि वो जरा से भी इधर होना बिल्कुल मैनुअल होता है, स्टिक्स में उसने गिर जाना है। अच्छा, बहुत उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। नहीं लेकिन इंशाल्लाह वन डे आई होप के दैट्स वेयर यू आर गोइंग टुवर्ड्स विद द FPV एज वेल। इंशाल्लाह जबरदस्त। सो बिटवीन कमर्शियल अगर मैं उसकी बात करूँ, आप शादी से भी कवर कर रहे हैं, लॉट ऑफ यूट्यूबर्स वो यूट्यूब ही लेते हैं, यू आर डूइंग अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स। व्हाट्स द एंगल हियर? अभी व्हाट इज मोहम्मद वासिफ्स करंट डिजिटल एम्पायर लुक लाइक? क्या चल रहा है? मुझे मैंने कहीं पढ़ा था कि यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी अगर आपका कोई एक बिजनेस है। ठीक है, आप कभी भी वो क्या तो ग्रुप में हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मेरा शुरू से था। तो मैं पहले सबसे प्रायोरिटी जो मेरी अगर कहें पेशे में, वो वेडिंग्स ही आ रही हैं क्योंकि मुझे वहाँ का क्लाइंट चाहिए और ये वो शादियाँ वगैरह। इट्स अ वेरी ईजी मनी इफ़ यू नो हाउ टू डील विद क्लाइंट्स और उनको सेटिस्फाई कैसे करना है, डिलीवरेबल्स के साथ, एल्बम्स के साथ, आपने वक्त पे काम कैसे देना है। राइट। दूसरा फिर मेरा मेन आता है यूट्यूब। ठीक है, क्योंकि YouTube आपको पता है यूट्यूब पे पैसे नहीं, मतलब यूट्यूब से बन जाते हैं, कोई ब्रांड्स आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, उस तरह से। तो अभी अगर मेरी आइडेंटिटी डिफाइन की जाए तो मैं 6 महीने शादी का फ्रॉक और 6 महीने यूट्यूब क्योंकि अब देखिए सीजन चला गया, आखिरी है 10 अप्रैल तक शादी है, उसके बाद 12-13 को रोज़ा है पहला, और दोबारा सीजन शुरू होगा गर्मी के बाद अगस्त-सितंबर में जाके। ठीक हो गया। तो ये फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने होते हैं। ये फिर ट्रैवल के होते हैं, माइंड रिलैक्स करने के होते हैं, पिछला काम डिलीवर करने के होते हैं। तो 6 महीने वासिफ शादी वाला, 6 महीने वासिफ यूट्यूब वाला। और ये जो शादी का काम है आपका, वो आप स्टैंडर्ड कर रहे हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग सम सॉर्ट ऑफ एन इनोवेशन? बिकॉज एक 10 साल से ना एक वेडिंग की एक इंडस्ट्री चल रही थी, जो इंडस्ट्री बेसिकली ये थी कि यार एक महंगी लेंस खरीदो, आइडियली जूम वाली, लो अपर्चर, और साथ 2-4 लाइटें डाल के ना आंखें बंद करके तस्वीरें लो, बैकग्राउंड ब्लर हो जाए और प्लेन है जैसे पता नहीं कुछ भी नहीं। मैं इनोवेशन इस तरह लाना चाह रहा हूँ कि मैं फोटोग्राफी में भी कुछ इस तरह से कुछ डिफरेंट शूट्स की लोकेशन कर ली। मैं मोस्टली कहता हूँ कि अगर आपने को इनोवेट करना है तो पाकिस्तान से हट के थोड़ा बाहर देखो। तो इंडिया में बहुत सारे इस तरह के इंस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं। फिर पाकिस्तान में जो मुझे प्रोफेशनली अच्छा काम लगता है वीडियोज़ में, लगता है रता मीडिया का। वो मुझे बहुत ही पसंद, साथ यूब है उसका हेड जो भी है, वो बहुत अच्छा काम करे वो। और इनोवेशन कुछ इस तरह से कि कुछ लाइक जो मार्केट से हो रहा है उसे हटके, लेकिन कुछ होते हैं क्लाइंट्स उनको इनोवेशन नहीं पसंद आती, वो कहते हैं जी अच्छा साढ़े मुँह तो लाइट नहीं पै रही। मतलब अभी कुछ इवेंट के फ्लैश के बगैर जो फोटोग्राफी कर रहे हैं इवेंट्स पे लोग, कुछ लोगों को बड़ी पसंद आती है, अच्छी एस्थेटिक वाइब्स आती है। कुछ लोग कहते हैं कि शेडोज आ रहे हैं, मेरा तस्वीर लहंगा नजर नहीं, और मैं तो कैमरे में देख नहीं रहा, मैं तो हंसी नहीं रहा, हाँ साढ़े कुड़ी की फोटो नहीं आई, साढ़ा मैं मान बैठे तो उसकी फोटो नहीं आई। तो वो अभी भी कुछ माइंडसेट हैं, तो उनको आपको टिपिकल काम देना पड़ता है। तो ये आपको पहले इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि पहले सारा क्लाइंट ही आपका कुछ इनोवेशन पे आ जाए। आप इनोवेशन कर लो, क्लाइंट को पसंद आए, क्योंकि शादी एक ही दिन होनी, ये नहीं कि क्लाइंट दोबारा करा लेते हैं। तो उस दिन नहीं पसंद आया तो फिर अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट वीडियोस की अगर हम बात करते हैं, आपने बिल्कुल राइटली बोला कि इंडिया के अंदर ऐसा काम हो रहा है जिसमें पर्टिकुलरली वेडिंग फिल्म, बिल्कुल राइट। मैं फिल्म का वर्ड इससे इस्तेमाल करूंगा बिकॉज उसके पीछे पूरी साइंस होती है, स्टोरी होती है पूरी, कि कहाँ शुरू हुए, टेस्टिमोनियल्स, फिर उसके बाद आपकी स्टोरी कि आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे हो, घर में क्या हो रहा है, पेरेंट्स की वो सारे एक्सप्रेशन, वो फिल्म होती है। वो आज तक मुझे नजर नहीं आई। और खासकर अगर मैं देखूँ ना, हमारी बड़ी शादियाँ जो होती हैं बड़े लोगों की, जैसे ना अभी फॉर एग्जाम्पल वो ही शादी मास्टर पेंट्स, वो बेचारों को FBI का नोटिस भी आ गया मास्टर पेंट्स वालों की, उनका अगर वो इंडिया में हुई होती ना
तो उसकी एक खूबसूरत वेडिंग फिल्म जो है ना वीमियो पे पड़ी होती है, यूट्यूब पे भी नहीं आती, वो वीमियो पे पड़ी होती है, प्रीमियम कंटेंट। तो वो ये लोग, मेरा नहीं ख्याल इनको ज़्यादा हो रहा था कि वायरल हो, लोग देखें। वेडिंग फिल्म का बड़े कम लोगों को होता है कि अभी वो बताने रता मीडिया वो कुछ बनाता है वेडिंग फिल्म, वो स्टोरीज क्रिएट करते हैं, वो जाते हैं घरों में, डिकोर भी करते हैं कि किस तरह वो कज़न सारे इकट्ठे हुए, डांस प्रैक्टिस, इस तरह की वीडियोस। पाकिस्तान में लोग ज़्यादा करते हैं कि हम किसी तरह ना मशहूर हो जाएं, कुछ अलग कर लें, कुछ किसी किस्म का डांस कर लें या ये कर लें। यहाँ पे इतना वो कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर मिसाल है पाकिस्तान में अगर 100 मिसाल में 100 शादी हो रही है, उसमें 10 लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ चलो कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, बाकी कहेंगे हाँ चलें आए और बस सेराबंदी करें, रुखसती करें, निकलें, वो भी बेड वाला शूट भी करते हैं जी आके आप। तो वो जब तक चीज़ खत्म नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल वेडिंग फिल्म वाला कौन इधर कह दो भाई टेस्टिमोनियल देना आपने, नहीं मैं नहीं बोल रही, आप बोल रहे वो ये भी देखे शर्मा रहे। तो अगर कोई बोल भी देता तो हम मिले थे जब ये हुआ था, उसके बाद तुम बोलो थोड़ा दे दो यार, वो चीज़ टाइम लगेगा अभी आने में। राइट। आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्री में ना ये हमारे इवन ड्रामों में हमारे बच्चे जिस तरह एक्टिंग नहीं कर पाते, ऐसे ही है फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई, बट चाइल्ड एक्टर्स इन पाकिस्तान आर हॉरिबल वर्सेस अगर आप इंडिया में देखें तो दे आर वेरी एनिमेटेड। बिल्कुल ऐसे ओवरऑल एज अ सोसाइटी आई थिंक वी आर नॉट, हमारा क्योंकि मीडिया इतना मैच्योर नहीं था, तो क्यों होता है ना कि इंडिया में बच्चा बड़ा हो रहा होता है बॉलीवुड सोच कर यार मैंने एक्टर बनना है, अमेरिका में भी यही है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर इनग्रेन्ड एक एनिमेशन होती है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में मिसिंग है। हम अगर पब्लिक में भी जाते हैं और जाके कभी किसी के सामने माइक रखते हैं तो वो बस एक स्टैंडर्ड वो टॉकिंग पॉइंट्स बोलते हैं, गवर्नमेंट बड़ा बुरा कर रही है हमारे साथ, पता भी नहीं होगा। वो पिछले दिन वो भी आया ना उनका डेली पाकिस्तान वालों का टिकटॉक जो बैन हुआ, आप क्या कहेंगे उस बारे में? वो टिकटॉक जी बहुत बुरा है, हमारी रोजगार खत्म हो रही है, उनको पता भी नहीं टिकटॉक है क्या और लो जी बोलना है कुछ कैमरे का। हाँ, तो वो बड़ा स्टैंडर्ड सी चीज़ है। बट एक कंट्रोवर्सी हुई थी, इफ़ यू डोंट माइंड वी कैन कट इट इफ़ यू वांट कि इसको हम हटा दें, बट एक कंट्रोवर्सी हुई लाहौरी फोटोग्राफी सर्कल्स में पिछले कुछ दिनों में, जिसमें वो हुआ था कि यार एक वाइड एंगल वाले जो फोटोग्राफर्स हैं और जो टेलीफोटो लेंस वाले फोटोग्राफर्स हैं उनके दरमियान थोड़ी ये मैं बताता हूँ हमारी टीम में भी है, होता है हमारी टीम में भी 35 mm वाला लड़का है जो कि हमारे 85 mm वाले के फ्रेम ख़राब कर रहा होता है, राइट। बट इन दी एंड जब अपोजिट टीम्स की बात आ जाती है ना तो वो कुछ पॉइंट आ जाती है, फिर जेलसी पे भी आ जाती है, कुछ पॉइंट इस बात पे भी आती है कि ये मतलब हमें अगर ये इवेंट मिला है तो इन लोगों को क्यों मिला है। अच्छा हाँ, मेरा टेक उसमें एग्जैक्टली यही था, सॉरी आप कंप्लीट कर लें। मेरा टेक उसमें ये था कि दिस वाज मेड अ जेंडर थिंग, ऑल्दो इट वाज नॉट अ जेंडर थिंग, इट वाज अ प्योरली अ डिसरप्टिव थिंग कि एक ओल्ड गार्ड था जिसके पास जो आंखें बंद करके छींक भी मारे ना तो वो कबूल करते लोग, कबूल रहता है। हाँ, ऐसे। और एक नया गार्ड आया जो कि धूम मचा रहा है। हाँ। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी इनोवेशन लेकर आया है और वो मोमेंट्स कैप्चर, और मोमेंट्स कैप्चर करना बड़ा मुश्किल काम ऐसी है, सच्ची बात है। लोगों को सामने खड़ा करके उनकी 15 तस्वीरें निकालना इजी है, इट्स कंपैरेटिवली ना एक मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल काम है। और उसके अंदर वो देयर माइट बी अ सर्टेन, अगेन मैं एक साइड की लेंस से देख रहा हूँ, बट देयर माइट बी अ सर्टेन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो कि आती है हमेशा भी। जब भी एक फॉर एग्जांपल एक बड़ा यूट्यूबर होता है और एक बच्चा आता है और आके सडनली जी वो सारा कुछ कर रहा है, गेम उठा देता है, बिल्कुल गेम उठा देता है, तो फिर आपको एक होता है कि यार मैं अपनी पावर को एक्सर्ट करूँ, मैं कंट्रोल 16 सालों से बैठा हूँ और ये 2 साल में आके इतना गेम चुके निकल गया। एग्जैक्टली होता है। तो मुझे पर्सनली वो चीज़ ज़्यादा लग रही थी, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील लाइक के अगेन मॉडर्न डे इसी तरफ जा रहा है और वाइड एंगल की तरफ जाएगा, ज़ाहिर है मोमेंट्स कैप्चर करने तो यू विल हैव टू गो इन। बिल्कुल ऐसे वो कॉपरेशन से काम हो जाए ना, क्योंकि और भी बहुत टीम्स होती हैं आती हैं, हम प्रॉपर टाइम देते हैं जी, हमने शॉट ले लिया आप भी ले लें, कोई मसला नहीं। लेकिन जब ये बदले की हद तक बात चली जाए ना कि आप सोशल मीडिया पे आपको फिर वो किया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है और लोगों को दिखाया जा रहा है और विदाउट एनी कैप्शन आपकी फोटो लग रही है और लोग एक दूसरे को टैग करेंगे देखो ये क्या हो रहा है, तो फिर कंट्रोवर्सी बनती है। तो ये इसको इतना लंबा चलना नहीं चाहिए था और ना ही ये होना चाहिए। नॉट वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल। लोगों को यही मिला कि इससे पहले भी एक हुआ था कि एक दोस्त है हमारा, दो वेडिंग फोटोग्राफर थे, एक गए इवेंट पे और उनकी लड़ाई हुई, उसने दूसरे का बाजू तोड़ दिया, लिटरली नाम पता नहीं मैं ना लूँ, बाजू तोड़ दिया, सर फाड़ दिया उसका और उस पर FIR हो गई, फिर उस पर पर्चा हुआ, फिर उसने को पता नहीं कोई अमाउंट दी वापस, मैं ख्याल मिनिमम 5 लाख थी, वो रिटर्न किया, फिर वो ईजी हुआ सारा सीन। तो ये यहाँ तक बात चल जाती है और सोचें दूल्हा बेचारा क्या देख रहा होगा कि मेरी शादी के हमने दोनों कवर करने को बुलाया और दोनों गुथम गुथा हो रहे हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मतलब मेरी अपोजिट टीम आती है ना कोई भी, तो पहले जाके सबसे सलाम लेता हूँ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मैं एक जो होता है वाइट का, मैं कहता हूँ भाईजान देखेंगे मेरा वाइट का बंदा है, आपने अपनी फोटोग्राफी भी करनी है, इसने भी करनी है, तो आपने टाइम बराबर देना है, तो ठीक है। आप जरा से रूड हो जाओगे, उनको डबल रूड होना आता है फिर। वो तो फिर वो तो जो पुराने टाइकून्स बैठे हैं उनको तो फिर सही कोनियाँ शोनियाँ मारनी आती हैं आपको, क्योंकि उनको पता है कैसे डील करना है बुरे लोगों से। तो सच जाते साथ सलाम कर लो और प्यार से काम करो तो प्यार से काम हो जाएगा। हाँ, वो आई थिंक मुझे थोड़ा सा यही हुआ था कि यार इट शुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। अच्छा मेहरू एक प्यार से बोलें,
मेहरू बेगम जो है उनकी एक खास लगाव है आपको माशाल्लाह उनके साथ, तो वो क्या फलसफा है उस मुझे लग रहा है हमारी बहुत जल्द तलाक होने वाली है क्योंकि हमारी मुद्दत पूरी हो रही है। अच्छा। बहुत नखरे हैं इसके, बहुत खर्चे करवा रही है। कल रात को इसने मेरा बहुत पैसा लगवाया, इसका हेड उड़ गया था, इसकी गैस किट उड़ गई, इसका एक्सल खराब हुआ था, गियर का। तो ये मेरा लगाव ऐसा था कि मैं कभी भी इनिशियली व्लॉग्स नहीं बनाना चाहता था, मैं बनाना चाहता था शॉर्ट फिल्म्स या कोई वाइन्स नहीं, बट लाइक शॉर्ट फिल्म्स ही। और मेरी इंस्पिरेशन थी, इंडियंस थे कुछ, हर्ष बने वाला एक, तो वो मुझे उसका काम थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि मतलब बहुत टाइम मैं ढूंढता रहा क्योंकि स्क्रिप्ट दें मुझे, कोई अच्छा एक्टर मिल जाए या कोई ऐसी कोई स्टोरी दे दे जिसमें मैं लिख लूँ कुछ। तो एक टाइम आया कि मैं लिख रहा था वेडिंग फोटोग्राफर्स पे, पूरी एक सीरीज़ 6-7 एपिसोड्स की। अच्छा। और 2 एपिसोड मैंने लिखे और मैं दूसरे पे ही था, तो उसमें मैंने एक सीन करा कि मेरी मेहरान ख़राब हो जाती है। तो मैंने एक सेकंड सोचा, मैं कहा यार ये तो पूरी एक एपिसोड है, मतलब पूरा एक इसमें किया जा सकता है। तो मैंने एक 2-3 दोस्तों को मैसेज किया जिनके पास मेहरानें थी। मैं कहा यार तुम बताओ तुम्हें क्या क्या मसले पेश आते हैं। और वो 90% वही सिमिलर थे जो कि मुझे आते थे, मतलब गियर निकल जाता है चलते, बंद हो जाती है, मतलब बहुत सारे मसले थे। तो मैंने कहा ठीक है इस पर सीरीज़ बनाते हैं। मैंने एक बनाई, मैंने उसके, और वो लिटरली मैंने रमज़ान में शूट की थी सारी, रोज़े के दौरान ऊपर आना जाना साना। वो हम शूट शुरू करते थे सुबह 7 बजे गोल्डन लाइट में, और 9 बजे तक हमारा शूट खत्म हो जाता था। और फिर 9 से लेकर शाम 6 बजे तक जो ऐसे रोज़ा गुजरता था ना मैं बता रहे थे, लेकिन ये था कि चलो अपने लिए कर रहे थे और कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो वो मैंने एक सीरीज़ बनाई और लोगों को बड़ी पसंद आई क्योंकि वो हालांकि इतने व्यूज़ नहीं कि लाइक 1 लाख ही गया उस पर, लेकिन वो नीश मार्केट है ना, जो मेहरान वाला पूरा क्राउड है, बहुत मार्केट गई। और जिसने देखा ना, याद नहीं मेहरू वाली वीडियो देखी थी मैंने और ये वो, तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो मैंने एपिसोड 2 नहीं बनाना था, मतलब मैंने कहा एक काफ़ी है, वरना ड्रैग हो जाएगा। तो वो मैंने दूसरा भी बना दिया। और वो ऐसा था कि मेरे लोगों ने कहा कि मतलब जो आपके अराउंड है ना उस पर पहले काम करना शुरू करो। तो मैंने इसलिए पहले मेहरान पे किया और वो फिर एक मेरी आइडेंटिटी और एक ब्रांड ही बन गया। फिर सुजुकी वालों ने भी कॉन्टेक्ट किया कि सर हमने आपकी वीडियो देखी और ये वो, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारी एक गाड़ी है, आप कराची आके उस पर एक रिव्यू दें। मैंने कहा ठीक है, मतलब वो पिच शिच किया, लेकिन वो खैर बाद में, लेकिन मुझे खुशी हुई कि चलो सुजुकी तक ये बात पहुँच गई जो मैं चाह रहा था। तो वो अभी तक है। और फिलहाल 2 बजे एक तो फिलहाल चल रही है, कोई मसला नहीं, 4 पहिए एक छत बड़ी नेमत है जिस तरह की भी हो फिर, लेकिन यकीन चला इसको हम जल्द अपग्रेड करेंगे। तो अपग्रेड क्या करेंगे? आजकल तो बड़ी कन्फ्यूजन हो, मैं खुद एक्चुअली गाड़ी देख रहा हूँ आजकल, और पहले बड़ा सिंपल होता था ना, हाँ, पैसे आ गए तो करोड़ ले। सही बात है, ऐसे ही वरना कोई सुजुकी कोई कल्टस वल्टस निकाल। मेरा माइंड जो है थोड़ा वो सूडान की तरफ है कि चलो थोड़ा डिग्गी हो, हमने ट्रैवल करना होता है, इस्लामाबाद जाना होता है, मुल्तान जाना होता है, तो इस तरह की जगहों पे तो फिर मेहरान भी गई है, मैं उस पर आया हूँ, सॉरी मेहरू तो मेहरू भी गई है, उस पर आया हम, लेकिन कोई मसला भी नहीं हुआ। लेकिन ये कि वही तंग होके आता है ना, पीछे लेटने की जगह और ये वो सब कुछ। सेडान में देखी आपने ऑप्शन? मैंने सिविक 2005 देखी थी, तो वो मिल रही थी मुझे एक बजट में 11 तक की अच्छी। लेकिन ये है कि फिर मेरा बड़ी मुश्किल है, आपको पता है यार, सेकंड हैंड आप माशाल्लाह वेडिंग का काम है आपका यार। आप ये तो यही तो पैसा सारा जना ब्लैक में डाल के संदूकों में डाल रहे हैं। ये आपकी वीडियो तो एफबीआई वाले भी देखती होंगे ना, डाले मेरे में ये सारा पैसा जा रहा है बिटकॉइन के ऊपर कार्रवाई की वजह से। मैं कोई थर्ड हैंड देख रहा हूँ, कोई ऑल्टो, ठीक है। अच्छा यार, मैं इसलिए देखा क्योंकि मेरा बजट था थोड़ा 10 तक का, तो मैंने सिविक देखी। मैं जेलाई देना चाह रहा क्योंकि बड़ी हार्डकोर गाड़ी है और वो जहाँ मर्जी वो चल जाती है। वो मेरे पास भी 2004 जेलाई है, वो पंटवाई कर लो, वो आराम से करोला ले जाती है। तो फिर वो जाती है 16-17 तक की। फिर मैंने सोचा कि अभी पढ़ रहे हैं तो पैसे इसको आराम से रखो, पहले मैं को ज़रा मैं अच्छी तरह पेंच लूँ, फिर इसको मैं साफ सूफ करा के पहले अम्मी का कड़ा भी ले दूँ बाय द वे। वो भी एक वेट कर रहा है। हाँ, तो वो भी हाँ वैसे याद करा दी मुझे। प्रोसेसिंग करते हैं अभी तो, काम शाम करते हैं तो करेंगे अपग्रेड इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, मैं एक दफ़ा बैंक से निकला लूँ को है कि मेहरान तो डायरेक्ट है, तो ऐसे जंप मार ली नजर नजर लग जाएंगे, चलो मेहरान भी हो आराम से। ये भी बात है। थोड़ा सा मैं यूट्यूब इंडस्ट्री को समझना चाहूँगा। जाहिर है आप अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, टाइम हो गया आपको, 4 साल 5 साल हो गए इसके ऊपर, अप एंड डाउन। दरमियान में जाहिर है कि एक वक्त आया था 2016 के वक्त पे तो वाइन्स वर थिंग, 15 और 16। फिर प्रॉब्ली 3 मेजर कैरेक्टर्स जिन्होंने आके स्पेस को डिसरप्ट किया था। एक पी फॉर पकावा आया था जो कि प्रैंक्स की तरफ ले गया था मार्केट को। दूसरा जो है वो मूरू, जो कि स्किट्स की तरफ एक जैसे कहते हैं ना फिल्मी स्किट्स आपको देख के होता है कि वाकई पाकिस्तान का। हाँ, तीली डेफिनेटली, बट तीली वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, सो इट्स वेरी डिफरेंट। तीली पूरा मेरा ख्याल डॉन का नहीं, डॉन का है। तो वो इंस्टीट्यूशन का पैसा और इंस्टीट्यूशन की पावर जो है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे मूरू फॉर मी वाज द सिंगल पर्सन टीम डेफिनेटली।
एंड देन तीसरा इरफान जुनेजो, बिकॉज वो जरा लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग की तरफ ले गया और उसको ले गया. अच्छा 2018 में ये पीक हुआ in all different areas कि जी Mehru became a brand name, Irfan was a brand name, P4 Pakaoto was a very big brand name. बिल्कुल हाँ. अच्छा 19 मेरे हिसाब से ना बड़ा एक ड्राई साल था और हम वेट ही कर रहे थे कि अब शायद कुछ नया निकलेगा, कुछ स्पेशल आएगा. मुझे याद है कि उस टाइम के ऊपर मैं गया कराची और मेरी मुलाकात हुई थी मोमिना मुनीर के साथ और उससे मैंने डिस्कवर किया बहुत सारे नए आर्टिस्ट जो कि थर्ड जनरेशन व्लॉगर्स आए और जो कि अभी तक हैं और बहुत सारे जो है ना वो जहाँ जनरेशन थी. और ठीक है उनका मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि दे वुड ग्रो फास्टर, बट आई थिंक मैंने ये चीज़ स्केल नहीं की थी कि उनकी जो व्यूअरशिप है वो भी अभी छोटी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप एक और भूल रहे हैं, आप रोस्टिंग वाली कैटेगरी भूल रहे हैं मेरे ख्याल से. रोस्टिंग वाली कैटेगरी बिल्कुल एब्सोल्युटली यस. डक्की का कौन सा साल था यार जिसमें वो फटा था? डक्की का फटा था और ढिंचक पूजा में फटा था, वो 2018 में. 18 में था. तो हाँ, so 18 was very exciting time for the industry, right? And then 19 was sort of confusing. Everybody was looking around. अच्छा ठीक है, करना क्या है? और जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने पैसा निकाला है ना, मतलब निचोड़ा सारा का सारा के 19 पूरा का पूरा कैप्चर करके one after the other, you know, everybody was working with a brand and they were making money. 2020 स्टार्ट हुआ था बड़े जोश से कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अब हमें बैकिंग दे दी है, अब तो भैया कहाँ से कहाँ गए. फिर आ गया कोविड, ठीक है, और सबकी लग गई लेफ्ट राइट सब खत्म. अच्छा उसके बाद फिर ठीक है कि कोविड का जो अपसाइड हुई वो मुझे ये नज़र आई कि क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे बैठे, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि YouTube देखा करते थे और हमेशा ख्वाब रखते थे कि हम कुछ करेंगे, लेकिन अब उन्हें मौका मिल गया, वेले थे. तो उसमें नए बहुत सारे लोग हमें नजर आए. और अगेन जब मैं बात कर रहा हूँ ना ये सारी इंडस्ट्री की, तो मैं एक्साइटिंग वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ. उसमें किचन विद आमना थी, उसने एक बड़ा नाम बनाया. उसमें यू नो फूड वाली कैटेगरी के अंदर चल ही रहता ना, घर में उठना, सुबह को नया खाना बनाना है, कुछ देखना है, और वो एग्जैक्टली. तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स थे YouTube के अंदर जो कि और बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली जो ये लाइफस्टाइल व्लॉगिंग इस तरह की चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ. तो उसमें मुझे नया क्रिएटर तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली 100% नज़र आया. और बड़ा ऐसा क्रिएटर नज़र आया जिसका, जैसा मैंने कहा ना कि पढ़ा लिखा क्रिएटर जो कि बड़ा टेक्निकल क्रिएटर है, वो नज़र आया. और ख़ासकर लास्ट ईयर के अंदर सिंगर्स बहुत सारे नज़र आना शुरू हुए. हसन रहीम केम आउट एंड अ लॉट ऑफ दीज यंग क्रिएटर्स और यंग सिंगर्स एज वेल, जो कि अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स के साथ मिल मिलाकर यू नो दे आर नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग म्यूजिक बट ऑल्सो क्रिएटिंग लाइक दीज इंटरेस्टिंग वाइब सॉन्ग्स एंड पुटिंग देम आउट. 2021 है, अब मुझे लगता है कि अब हम एक स्पेस में, एक ऐसी प्लेस में खड़े हुए हैं जहाँ पर इट्स राइप फॉर डिसरप्शन इन अ वे कि अब कोई एक नया आइटम आएगा और वो फट जाएगा और वो बहुत बड़ा ब्रांड नेम बनेगा. ये मेरा एनालिसिस है इस टाइम के ऊपर. आपको क्या लगता है क्या हो रहा है इस टाइम के ऊपर? मेरे ख्याल से कि हम इस वक्त 2021 में ऐसे आराम है कि यहाँ पे ना सब कुछ हो चुका है. आप कुछ नया करने का कहीं भी सोचते हो ना, तो एट एनी टाइम इन द वर्ल्ड वो कोई ना कोई कर चुका है या कर रहा है. तो वो लोग फिर रुक जाते हैं यार कि नहीं, लोगों को लगेगा कॉपी है. हालांकि वो होता है कि यार कि आप उसको अपने अंदाज में भी कुछ इस तरह से कर लेते हो. दूसरा ये कि आजकल लोगों का ये है कि किसी को देख के ना अपना मुंह फौरन लाल कर लेते हैं. वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कैसे लाल किया है, वो चपेड़े मारना शुरू कर देते हैं जो लाल तो करें, हालांकि नुकसान ही भला उनको हो रहा हो. वो ये नहीं देखते कि भाई उसकी पीछे कितनी स्ट्रगल है, कि अगर वो 2021 में या 2000 किसी सन में कामयाब हुआ है तो उसने पीछे कितना काम किया. वो समझते हैं कि बस ठीक है ये आया है, इकट्ठा हुआ है और इसने काम शाम किया और ये फौरन ही मशहूर हो गया. तो अब भी यही होता है ना, दोस्त बैठे होते ओ यार तूने उसको देखा है, उसने 4 वीडियोस ऐसी बनाई है और वो फिर निकल गया, तू भी ऐसा कर ले. अबे यार ऐसा नहीं हुआ, उससे पीछे बहुत बड़ी कहानी है. अब देखें, अब दनानीर को आप ले लें, वो देखें वो कितने टाइम से ब्लॉगिंग करती आ रही है और एक पॉइंट पे वही बात उसकी लक थी. आप किसी को नहीं कहते यार कि वो क्यों वायरल हुई, उसने ये किया वो किया, वो उसकी किस्मत थी, उसकी किस्मत में लिखा था यार, किस्मत थी. एंड द थिंग इज कि वो पीछे का काम भी था, बिल्कुल था. देखें एक मैं कहता हूँ यही वीडियो एक ऐसी बच्ची बनाती है जिसने आज सिर्फ वो वीडियो बनाई है, 500 व्यूज हैं उसके ऊपर, 500 फॉलोअर्स हैं उसके, और उसने वो वीडियो डाल दी है. कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंची, बिल्कुल ना पहुंची, क्योंकि बैक एफर्ट नहीं थी उसकी. उसकी बैक एफर्ट थी. उसके बाद 1,20,000 बंदा उसको फॉलो कर रहा था, ऑलरेडी फॉलो कर रहा था, ठीक है. बिल्कुल. उसके बाद फिर उसके अंदर एक क्रिएटर माइंड बन चुका था जिसमें पहले दिन ऑब्जर्वेशन थी. दनानीर का ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि क्यों दनानीर वायरल हुई. फेज उसके और उसके वायरलिटी के भी फेजेस हैं. फेज 1 उसका ये था कि पूरा पाकिस्तान देख रहा था, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया. अब एक वायरल वीडियो आती है, 10 वायरल वीडियो आती है. वो एक निमरा लड़की थी लाहौर में, वायरल हो गई. ठीक है, वो कर रही थी, तेज बोल रही, गाने गा रही, ये करे वो करे, वायरल हो गई, टीवी पे भी आ गई, सारा कुछ हो गया, खत्म हो गया, वन हिट वंडर. दनानीर वाज सक्सेसफुल बिकॉज डिजिटल मीडिया का एक या डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़ा बेसिक असूल होता है, UGC कहलाता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट. होता ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई, ठीक है, आपने उसको देखा, आप हंसे, 4 और बंदे हंसे, आपने जाके अपने दोस्तों को बता दिया यार वो वीडियो बहुत फनी है,
ठीक है, आप एक दफ़ा वो देख लोगे ना, आप दूसरी दफ़ा उस वीडियो को देखोगे नहीं, हंसी नहीं आती, ऐसे ही है ना हंसी आएगी ना होगा, और आप बाय द एंड ऑफ द डे आप कहोगे यार बार बार ये वीडियो क्यों आ रही है, अनॉय होना शुरू हो जाओगे, अनलेस उस वीडियो की आइट्रेक्शंस आना शुरू हो जाए। हाँ, दनानीर के पास क्योंकि प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बड़ा था ना, तो जब फर्स्ट वेव में वो वायरल हुई है, उसने किया ये कि उसने दरमियान में 2-4 लोगों ने किया दनानीर को टैग, और उन्होंने किया ये मैं हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने किया था। अच्छा एग्जैक्टली, को एक तो द थिंग वाज कॉपीएबल, रिलेटेबल, बट बियॉन्ड दैट देखिए जो उसकी वायरलिटी थी ना, वो क्या हुआ, वेयर दनानीर प्लेड इट वेरी स्मार्ट। आई डोंट नो आपने टैग किया था या नहीं किया था। वो सिंपल मेरी मेहरान खराब थी, मैं हूँ, ये मेरी कार है और ये मेरी ख्वारी हो रही है। हाँ ठीक है, अब ये हुआ ना, अब मोस्ट लाइकली दनानीर ने क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा पहले दिन उसने ये करना, उसने रीशेयर करना शुरू कर दिया। ऐसे ही है, उसने, अब आपने तो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए किया, बिल्कुल, आप रीशेयर हो गए। अब दनानीर के नीचे एक फौज बैठी हुई है माइक्रो ब्लॉगर्स की, जो कह रही है ओए हो 1,20,000 के चैनल पे जाने का तरीका है दनानीर की बॉडी वीडियो कॉपी करो। ऐसे ही है। अब रात तक जी आग लग चुकी थी, अच्छा बुरा कंटेंट, ये मैं हूं, ये पता नहीं क्या है, और ये हो रहा है जस्ट फॉर, क्योंकि उसने गेमिफाई कर दिया था मॉडल। अब व्यूज बढ़ रहे थे, और उस इकोनॉमी में हर बंदा व्यू खरीद रहा था, और अगला एक हफ्ता जो है ना उस इकोनॉमी में चला था कि यार मैं भी व्यूज कमाऊं, तू भी व्यूज कमाए, और इवेंचुअली जिस बंदे का ब्रांड है वो बेनिफिशियरी बन रहा है। बिल्कुल। सो दैट वाज हर स्मार्ट वे ऑफ कि उसने किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया, और फिर लकी कि भाई यशराज ने उठा ली, और फिर वो उसको उठा के उन्होंने किस तरीके से, और बकायदा जहां तक एक वो स्लैंग था वो एक प्रॉपर गाना बन गया। हाँ। शादियों में मैंने इतनी शादियों में कवर किया जो डांसेस हो रहे हैं इस पे, इसको एज अ फिलर यूज किया जाता, मतलब एक डांस खत्म हुआ बीच में होता है ना वो रॉक म्यूजिक लगा था, पार्टी हो रही है, वो पीछे म्यूजिक लग रहा है, और यहाँ तक ये पहुंच गया, और वो मतलब ये इतना वायरल ट्रेंड मैंने नहीं कभी देखा, मतलब मैंने बड़े वायरल देखे, लेकिन यार मैं अगर इस मुल्क में आर्टिस्ट एग्जिस्ट करता है ना, तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बने, मैं चाहूंगा लोग इसको डिकंस्ट्रक्ट भी, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी रियल मॉन्यूमेंटल कल्चरल शिफ्ट कि आपके एक ऐसे मुल्क के 2 ऐसे ममालिक जो कि न्यूक्लियर वॉर पे थे 2 साल पहले, और मीम पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक मीम पे इकट्ठे हुए में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको बारे में बात कर रहा है, बड़ा सिंगर बात कर रहा है, मुंबई पुलिस ने लगाया हुआ इसका, और वो दैट्स phenomenal. ऐसे ही है, That's once in a very very big blue moon. And चाहे लोग उसको जितना भी कर दें कि ओ एक मीम पे शोहरत, ये वो ड्रामा लिखी हुई थी, जिस तरह लिखी थी अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी। अब मैं बताता हूँ आपको, अब कम बात करें तो ये पतंगीरे को पता होगा, अब वो इतना बेहतरीन और प्रीमियम कंटेंट बना रहे होते हैं ना, मतलब उनकी कोशिश होती है कि कुछ अलग करें। अब फहद जो है उसका हमेशा मैं देख रहा हूँ, जब भी मिलता हूँ ना कुछ ना कुछ नया सोच रहा होता है, फिर वो कभी डिप्रेस होकर बैठा था, यार ब्रो नहीं बनाना मुझे यार, के व्यूज नहीं आ रहे ये वो, फिर अगले दिन किसी नई वीडियो में काम कर रहा था। उनको देख के जो आपका वो जागता ना यार कि वाकई आपने काम करना है, और फिर साथ अमतुल जो फिर कोऑर्डिनेट कर रही होती है, शूट्स पे जा रही होती है, और बीइंग एक्टर जितनी वो मेहनत करते हैं ना, मैं मोटिवेट क्या मैं देखता हूँ उनको, मैं कहता हूँ यार मैं नहीं कर सकता मैं करने वाला होता मैं छोड़ देता, मैं क्या आप लोग करो यार। नहीं वो वाकई बहुत एफर्ट करते हैं, सुबह उठ के जाना। अब आजकल मुझे नहीं पता किस मिशन में ये लोग बलोचिस्तान निकले हुए हैं और वीडियोस बना रहे हैं, तो आई होप कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे ये। नहीं डेफिनेटली। सो अगेन माय पॉइंट बेसिकली व्हाट आई वाज आस्किंग यू वाज कि वेयर डू यू सी द इंडस्ट्री में सब हो क्या रहा हो। चलो आपने ये तो बता दिया, आपने कहा कि यार जो लोग एफर्ट डाल रहे हैं उनके लिए क्या लर्निंग्स हैं, बट आपके ख्याल में क्या होगा आगे, क्या होता नजर आ रहा है आपको? कुछ ना कुछ तो नया आएगा। अब जैसे अभी रिसेंटली वो कर रहे हैं ताबिश भाई, एक शो कर रहे हैं अपना TBH, उस तरह का पहले कोई शो नहीं यहाँ पे करता था। उन्होंने एक नई इनोवेशन लाए, लोगों को बुलाते हैं और वो एक उस तरह का एक पॉडकास्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इस तरह एक ऑडियंस के साथ बिठा के, लाइव ऑडियंस वाला तो कभी टीवी पे भी नहीं सही तरीके से चला ना ऐसे ही। तो अब मे बी कुछ ना कुछ नया आया, व्लॉग्स हट जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे एनिमेटेड, जैसे शाहरुख अभी कर रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, उस तरह के और लोग निकल आएंगे उसको कॉपी करते करते कि भाई हमें कुछ नया कंटेंट बनाना है। व्लॉग शायद एक टाइम बाद खत्म हो जाए, लोग फिल्म्स की तरफ आ जाएं, जिस तरह बाहर होता है सैम कोल्डर करता है या पीटर मैककिन करता है, वो यही कि भाई इतने टिपिकल व्लॉग्स नहीं होते, तो शायद वो चीज़ें यहाँ आ जाए। लेकिन वही बात, मैं कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं करता, अपना ही मैं करता हूँ कि मैं अपना मजीद कोशिश करता हूँ कि मजीद कुछ ना कुछ इनोवेटिव कुछ नया लाऊँ। जैसे FPV इतना नई व्लॉग्स में यूज़ हो रहा है आजकल, तो उस तरह से किसी ब्रांड को इस तरह का काम दिया जाए कि वो ज़रा कुछ अलग हो, तो अलग हो। वेब सीरीज वगैरह की साइड पर कभी आपने देखा है, सोचा है? 100% मैंने इसलिए तो महरू बनाई थी कि मैं करूँगा, लेकिन वही बात, वेब सीरीज टेक अ लॉट ऑफ टाइम, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, फिर शूट लोकेशन, क्रू बहुत ज़रूरी है। आप अकेले नहीं कर सकते वेब सीरीज, आपको शूट पे जाना है तो लोग हों आपके साथ पूरी टीम हो, साउंड वाला बंदा हो, तो वो एक सबको फ्रीलांसर्स को इकट्ठा करना है कि चलो मेरे साथ ऐसे ही किसी रैंडम शूट पे। तो मैं तो 100% इंटू वेब सीरीज हूँ कि मुझे कोई मौका मिले तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं इस तरह सोच रहा हूँ ना कि कराची ने कर लिया इसको, बहुत कराची ने कैप्चर कर लिया, सबने कर लिया, राइट। लाहौर, इस्लामाबाद तो खैर
स्लो किधर बैठे हो भाई? मैं आपको भाई मैं बताऊं, इस मुल्क के अंदर डिजिटल कंटेंट इस्लामाबाद ने शुरू किया था। उस्मान खालिद भट्ट था, मैं था, दरमियान में उस्मान मुख्तार था। डिजिटल के ऊपर कंटेंट कुछ खास का, लॉल स्टूडियोज कुछ खास का कंटेंट आ रहा था। इस्लामाबाद का प्रॉब्लम ये है, वो आते हैं, वो नई चीज़ लाते हैं, थोड़ी बहुत ही इधर उधर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं और बैठ जाते हैं। फिर कराची उसको मैच्योर करता है। अच्छा, तो इस्लामाबाद से तो खैर तवक्को ही नहीं है, अगर कोई इस्लामाबादी बैठा हुआ शर्म आनी चाहिए। लेकिन लाहौर नहीं निकाल पा रहा, और लाहौर की एक बड़ी हिस्ट्री है, आर्ट की, कल्चर की, फिल्म की बड़ी एक हिस्ट्री है, थिएटर की बड़ी हिस्ट्री है। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ सर। नहीं, तीली कहाँ का है? तीली कराची का। तीली कराची का, तीली एक इस्लामाबादी ने बनाया था। मेरी पॉडकास्ट पढ़ी फ़हीम आज़म के साथ, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस्लामाबादी को उन्होंने इंपोर्ट किया, तो इस्लामाबादी में गए, कुछ नहीं करेगा, कराची जाके पूरा सेटअप कर देगा। होता है कराची इतनी बिजी प्लेस है, मेरे जैसा सुस्त बंदा भी ना कराची में डेली सुबह 8-9 बजे उठ के ना बैठे काम कर रहा होता था जब मैं 2-3 हफ्ते के लिए गया। यार वहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलती है कि यार नहीं काम करना है। वो इतनी बिजी सिटी है, यहाँ आके मैं बैठा हूँ छोड़ यार, खैर सो के थक गया तो दूसरी साइड पे सो जाता हूँ। तो लेकिन वो मैं कहता हूँ बार इस्लामाबाद और कराची का मिलाप है लाहौर, क्योंकि वो इस्लामाबाद बिल्कुल थोड़ा स्लो है, कराची बहुत फास्ट है, लाहौर बिल्कुल दरमियान है। लेकिन वेब सीरीज का लोग कर तो रहे हैं, मूरू भाई भी लाहौर शिफ्ट हुए हैं आजकल, तो मे भी वो कुछ लाहौरियों को थोड़ा सपोर्ट करे। मैं भी करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी ये 5-6 महीने वेले आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कुछ इस तरह का बनाए। लेकिन उसके लिए वही बात, कंसिस्टेंसी बड़ी चाहिए आपको, कि आपके पास एक नहीं कि वैसे मैं एक बना के बैठ गया मुँह उठा के कि मैं अब क्या करूँ। तो अब आगे मैं कुछ इस तरह का लाता हूँ, कोई मेरे पास प्रोडक्शन टीम होती है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। अगर आप वेब सीरीज करेंगे तो किस चीज़ के बारे में करेंगे? मैं पहले अपने अराउंड देखूंगा कि मैं सबसे पहले जो चीज़ है रिलेटेबिलिटी, कि आप लोगों देखें तो आपसे कनेक्ट करें। तो मेरी मार्केट जो है जिसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ वो है फोटोग्राफर्स की और वेडिंग फोटोग्राफर्स की। तो उसमें उस चीज़ को मैं ज़्यादा लाऊंगा कि क्लाइंट आगे कैसे डील करता है, फिर आप कैसे डील करते हो, फिर इवेंट पे किस किस्म के मिसहैप्स होते हैं, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ह्यूमरस वे में ही मैं उसको लेके जाऊँगा ताकि वही फनी फिल्म रहे। और आप खुद ही लिखेंगे उसको? मैं खुद ही लिख रहा हूँ, यस। मुझे लगता है कि आप फिल्म में ना, या वेब सीरीज़ में, या किसी भी उस तरह के, उसमें आपको एडिटर भी मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है, मिल जाता है आपको, साउंड वाला भी ढूंढना पड़ता है, मिल जाता है। खासकर अगर आप पैसा लगा दो ना तो आपको सब मिल जाता है। राइटर नहीं मिलता ऐसे, अच्छा राइटर जो कि स्टोरी कंटिन्यू कर सके, और वो खासकर क्योंकि स्टोरी लिखना आसान है। हाँ, स्टोरी लिखना इस स्टाइल से, या ज़्यादा आप कह लें कि स्टोरी लिखने से ज़्यादा जो स्क्रीन प्ले होता है ना, ठीक है, वो किसी को, क्योंकि हमें तो ये समझ आ गई ना कि यार हमने इसको ऐसे शॉट करना है, यहाँ पर ये ब्रेक आएगी तो इस वजह से ये चीज़ फनी होगी, ऐसे है। वो जो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है कि राइटर आपको एक पूरी चीज़ लिख के दे देगा, उसके बाद आपको उसको पूरे को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अपने लिहाज से फिल्म के लिए, ऐसे है। तो उसका आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी दैट प्रॉब्लम? मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, वो इस्लामाबाद का ही है, वो थिएटर प्ले, स्क्रीन प्ले लिखता रहता है। अब उसके लिए अगले बंदे का मुखलिस होना बड़ा ज़रूरी है कि वाकई वो आपको टाइम दे रहा है या आपको मगरो ला रहा है, तो वो बंदा थोड़ा अच्छा है। हाँ, तो वो है इस तरह से कि वो मुझे मैं उसको बताया तो यार मैं ये चाह रहा हूँ इस सीन में, ये सीन्स है मेरे पास, ठीक है सारे, और इसको आपने क्रिएट करना है स्टोरी में, तो पूरी डायलॉग्स को तरीके से कि वो ये कनेक्ट हो, हर चीज़ एक सीन अगले सीन से, तो वो मुझे लेके देता है, तो वो मेरे लिए ईजी होता है। अच्छा, सो यू हैव समवन उस स्पेस के अंदर? हाँ बिल्कुल। चले, वेरी वेरी गुड। अच्छा, जनरली मैं ये एट द 50 मिनट मार्क मैं ये सबसे पूछता हूँ, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के लोगों, आप पाकिस्तान में पले बढ़े हैं? बिल्कुल। बाहर जाने का आपका इत्तेफाक हो इंडिया के अलावा? नहीं, मैं हाँ इंडोनेशिया गया हूँ। इंडोनेशिया कैसा था? इंडोनेशिया मैं मुफ्त गया था, उनकी एम्बेसी ने बुलाया था। अच्छा। तो वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बुलाया था, और जहर भी अच्छा होता है बाहर है, बिल्कुल बाहर है, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे भी दिए कि रो, मैं कहा बहुत आला है। तो वो बड़ा अच्छा खूबसूरत मुल्क है, तो अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ग्रोइंग अप, हाउ डिड यू फील अबाउट पाकिस्तान? अपने मुल्क से अच्छा तो पहली बात कुछ नहीं होता। चलिए फलसफे से हटके, ये तो सब मैं हर पॉडकास्ट में सुनता हूँ। यार मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कदर तो है आपके काम की, लेकिन एक पॉइंट आता है कि आप थोड़ा होते हो, उकता जाते हो यहाँ के लोगों से। यहाँ के कुछ इस तरह के रूल्स होते हैं, बंदा कहता है यार कि बाहर तो कुछ इस तरह का नहीं है, यहाँ पे क्यों इस तरह की कुछ पाबंदियाँ होती हैं, तो बंदा कहता है इस तरह। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि मैं बाहर जाना चाहूँगा, तो मैं एक होता है ना कि विजिट के लिए ज़रूर बाहर जाना चाहूँगा, लेकिन अगर मैं सेटल होना चाहूँ तो मैं बाहर बिल्कुल सेटल होना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं वही फ्रीडम जहाँ जो यहाँ पे है मेरे पास, वो वहाँ पे शायद मुझे वहाँ पे ना मिले। मेक सेंस। और आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान को कैसा देख रहे हैं? कोई टेली लेंस दे, मैं फिर देख नहीं देता, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन ये कि अच्छी ही उम्मीद है, जारी सी बात है कि जो भी यहाँ मैं इस बात का जवाब नहीं दे रहा, सॉरी। इसका मतलब है कि थोड़ा सा सिनिकल है। नहीं, वो ठीक है, जो अल्लाह ने बेहतरी लिखी पाकिस्तान के लिए वही होगा। मैं जो मर्जी देख लूँ, होना तो वही है जो लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वासिफ भाई,
जाते जाते मैं एक सवाल पूछूँ, एक्चुअली मैंने पहले पूछा था, मैं दिमाग से निकल गया। आपने दरमियान में बोला था कि आपका जो ये लाहौर वाली फिल्म थी ये आई और ये आके उसके बाद टीवी चैनल्स ने इसको पिक कर लिया। टीवी चैनल्स ने सबने क्रेडिट दिया था आपको? ये तो बड़ा पहले पूछना चाहिए था आपको। नहीं, बड़ा मेरे साथ बैड सी इंस्टेंस हुआ था कि अब मैं नाम ले रहा हूँ तो आप बेशक बीप लगा दीजिएगा। पहले हुआ ये कि मैं कॉलेज में बैठा हुआ था, मतलब आदत होती है, मतलब वॉशरूम रहता है स्पॉट के, मोबाइल शोबाइल देखता है ना, तो मैंने ना एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखी जिसमें ना मेरी एक पहली दफ़ा मीनार पाकिस्तान पे डे फायरवर्क्स हुए थे, कलर स्मोक बॉम्ब से। तो वो मैंने रिकॉर्ड किया और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डीसा मुझे ले गए, उन्होंने कहा कि तुम कॉल पकड़ो, तुमने जब कहना तो ये फायरवर्क्स चल जाएंगे। मैंने कॉल के बाद चला दो, मेरे कॉल, मैं बड़ा खुश, चलो एक मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है, मेरे कहने पे हो रहा है। तो मैंने वो शॉट किया और बड़ा अच्छा शूट हो गया। मैंने बीच में वाटर मार्क लगा के उसको अपलोड कर दिया, तो बीच में थोड़ी नीचे बिल्कुल। अब मैं 2-3 दिन बाद देखता हूँ कि एक लेज़ और करीम ने आपस में पार्टनरशिप की हुई है और उन्होंने उसको एडवर्टाइज करने के लिए ओपनिंग शॉट मेरा लगाया हुआ है, बगैर मेरे से पूछे, बगैर गए। फिर लेज़, अच्छा मैं सोच रहा था आप ये बोलने लगे, मैंने कहा कोई स्मॉल बिजनेस होगा उसने लगा दिया। सर, और वो ये मेरा पहला केस था, ठीक है, और मैं पहले इग्नोर किया, मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने 2-3 घंटे में प्रिंटिंग की क्लास हो रही है, मुझे याद है कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। मैंने दोबारा खोला, मेरे पास उस वक्त है 8,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम पे। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने पोस्ट कर दिया, लेज़ और करीम दोनों को टैग कर दिया। मैं कहा ये तो बहुत गलत हरकत है, शेमफुल ये वो, मैंने छोड़ दिया। कोई 11:15 हो रहे थे, मुझे कॉल आ गई, जिस तरह हम इस एजेंसी से बात करें तो हमारी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठ गई आपकी वजह से। मैं कहा मेरी वजह से क्या आपकी वजह से? कहते नहीं, हमारा नया डेट, हम सबका एक ही बना जी, हमारा नया डेटर आया था, उसको पता नहीं था, उसने लगा दिया, वी आर सॉरी। तो मैं कहा मैं क्या, मैं भी बच्चा था उन दिनों में। उन्होंने कहा कि आप ना से पैसे पूसे ले लें तो हम स्टोरी उड़ा दें। मैं कहा चले मैं कॉल बैक करता हूँ, मेरे पास कोई था ही नहीं कंसर्न करने के मैं कितने पैसे मांगूँ। मैं कहा चले ना, आप मुझे 10,000 दीजिएगा। यार नहीं यार, जिसने भी सुना है ना, वो आपके पास ब्लैकमेल सिचुएशन है और आपने 10,000 रुपया मांगे। 10 लाख मांगते उन्होंने, क्योंकि वो इस तरह की सिचुएशन हो रही थी, तो मुझे पता नहीं था। तो मेरे लिए 10,000 बड़ी रकम थी, क्योंकि बिल्कुल एनसी शुरू हुआ था मेरा उन दिनों। तो मैं कहा 10,000। कहते हैं अच्छा, अब मुझे बताऊँगा आपको, आप खुद परेशान होंगे बाद। अच्छा, कहते हैं ठीक है, हम आपको 10,000 देते हैं, चले आप ऐसा करें स्टोरी उठाएं, फ़ौरन आपको देते हैं ये वो। मैंने हटा दी और बंदे गायब, तो वो 10,000 नहीं मिले। मुझे 10,000 नहीं मिले, इतना था। यार वैसे बड़ी अफसोसनाक बात है, करीम और लेज़ पुरानी बात हो गई, लेकिन पुरानी बात हो गई, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इतने बड़े आप चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए इस क्लेवरी कंपनीज के ऊपर, होने चाहिए डेफिनेटली। मुझे वो होता है कि कंपनी का भी होता है ना, क्योंकि एजेंसी के पास है सर, एब्सोल्युटली, बट एजेंसी, मैं एजेंसी को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो एजेंसी लेवल पे तो है ही सारे तुक। ये तो है। मैं ब्लेम करूंगा ब्रांड को, क्योंकि वो ग्लोबल ब्रांड है और उसके एसओपीज बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, उनसे अप्रूव होकर चीज आगे जाती है, उनसे अप्रूव होकर चीज आगे जाती है। एजेंसी ने, ब्रांड ने पूछा नहीं होगा कि यार ये ड्रोन शॉट किसका था, कहाँ से आ गया, मतलब आपने एक इवेंट के उस पर कैप्चर किया है तो किस तरह से आ गया। ये फिर PIA ने किया, मेरी उठा लिया, गवर्नमेंट ARY के ड्रामा चले हैं कुछ 2-3 जिनके आज तक प्रोमोज में मेरे शॉट लगे हुए हैं। मैंने बहुत सारे कॉपीराइट मार के हटवाए भी हैं। सर तो वो क्यों नहीं करते आप, कोई केस तो करें ना। सर मसला ये है कि IPO जो है ना, वो लेता है 19-20 मंथ्स आपकी किसी एक चीज़ को रजिस्टर करने में। ठीक हो गया। और वो मिसाल है, मैंने कोई फोटो लिया ना, अगर मुझे ये नहीं कि मेरे से ब्रांड रजिस्टर्ड हो, मेरी एक फोटो, एक वीडियो अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड है, फिर मैं उन पर सू कर सकता हूँ, उनको केस कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता। आपने चेक किया? मैंने किया, बिल्कुल किया, और वो 19 मंथ्स का प्रोसेस है पूरा। और उस लिहाज से भी मैंने ये करता था कि मैं YouTube और Facebook पे कॉपीराइट क्लेम्स मार देता था। राइट। लाहौर रंग एक चैनल है जो कि उन्होंने लिटरली लाहौर में स्टीमर्स लगे मेरे शॉट्स के, मैं कुछ नहीं कर सका। मतलब वो रहा कि मेरा शॉट चल एकदम से यहाँ पे होली का रंग आता है, यहाँ पे आता है, मैं कुछ नहीं कर सका। हम टीवी ने टोरंटो में अवार्ड्स किए, ओपनिंग शॉट तराने में मेरे डाल दिए और कराची का लड़का था, हमारे शॉट चल रहे हैं, बट वी कुडंट डू एनीथिंग। हमें पता भी नहीं इस बात का। अब पूछ लो, हमारे लिए एजाज की बात है, हमें बुला लो और वो भूल के देख लेते, लेकिन नहीं। फिर लिटरली एक और हुआ था, बट वो अभी भूल गया, मतलब मिस कराएं, बहुत इस तरह के वाक्य हुए। लेकिन किसी ने, हाँ वो हुआ ये था कि मैंने एक शॉट लिया था अरफा करीम का, और 2 मेट्रो क्रॉस करी है। इट वॉज लिटरली मेरे लिए बड़ा रिस्की शॉट था। मैं बिल्कुल ब्रिज से लटका वो मेन रोड पर शॉट ले रहा हूँ ऐसे। उन्होंने क्या जी UCP ने अपने प्रोस्पेक्टस में लाहौर के पैनल में मेरा वो शॉट इंटरनेट से डाउनलोड करके मेन लाहौर के पेज पे लगा दिया। अच्छा। मुझे लोगों को पता था मेरा शॉट है, और ये हुआ उन्होंने किया 3 साल पहले फोटो ली उन्होंने तब लगाई।
तो मैं परेशान, मैं कहा यार ये क्या किया इन्होंने, मैं कॉन्टैक्ट किया, ईमेल्स की यूसीपी के हेड को और ये वो, किसी ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया मुझे। फिर एक यूफोन की कैंपेन थी, तो उन्होंने कहा हमने आपको मतलब लाहौर की यूनिवर्सिटी में फिर आना है। मैंने कहा चलें ठीक है। कहते यूसीपी जाना है। मैंने यूसीपी मैं नहीं जाऊँगा। कहते क्यों? मैं कहा ये मेरा सीन है। कहता हमारे साथ जा रहे हैं, यूसीपी आपको नहीं बुला रहा, इसी बहाने आप उनसे बात भी कर लीजिए जाके। मैंने कहा ठीक है। यूसीपी गया तो मुझे ना कोई 10-12 फैंस मिल गए और इकट्ठे लड़के इकट्ठे हो गए। मैं कहा मेरा हेल्प कर दो। कहता कोई मसला नहीं। हम इकट्ठे धावा बोला हमने उनके ऑफिस पे। उन्होंने कहा जी सिर्फ आप अंदर आ जाने का मसला है। मैंने उनको बताया, वो समझे मैं बच्चा हूँ इन चीज़ों, मुझे बताने बैठ गए जी हमने शटर स्टॉक से डाउनलोड किया। मैं कहा शटर स्टॉक पे मेरी एक भी इमेज नहीं है, अगर आपके पास है तो लाइसेंस नंबर दिखाया मुझे उसका। हाँ। अच्छा वो नहीं जी। मैं कहा मैं ये फोटो है, ये लोगो लगा हुआ नीचे, तो लोगो क्रॉप क्यों हुआ है अगर आपने शटर डाउनलोड किया? कहते नहीं और बहुत उन्होंने पंगे किए। खैर मैंने उनसे लेकिन मैंने एक अच्छी अमाउंट लेके मैंने कहा फिर मैं छोड़, क्योंकि देखें मेरा हक है। दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं यार कि तुझे पता है मेरा शॉट उन्होंने यूज़ किया बड़ा कमाल हो गया। एक होता है यार वो बना हुआ था क्योंकि मैंने अपने लिए किया था ना, मैंने किसी को बेचने के लिए किसी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किया था। कमर्शियल लिए किया होगा जिसका काम था खुद ही डील करे जाके, तो मुझे फिर खुद डील करना पड़ा। लेकिन ये है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि यार डीसी इस्लामाबाद या डीसी कोई बड़ा आदमी आ जाए और आपके घर से आके आपकी गाड़ी ले जाए, आपका बड़े एहसास की बात है डीसी साहब मेरी गाड़ी लेके और वो पूछ तो लेते हैं, बताओ तो सही मुझे लेके जानी है, ये वो परमिशन लो। तो ये सीन था बस। नहीं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और जो आपकी कॉपीराइट वाली बात है वो आई फील लाइक के बिकॉज मुरू हैड अ प्रॉब्लम रिसेंटली एज वेल। मुझे ये लगता है कि क्रिएटर्स नाउ नीड टू यूनाइट एंड रियली सॉर्ट ऑफ मे बी वी मेक अ वीडियो जिसमें सारे क्रिएटर्स मिलकर गवर्नमेंट से मुखातिब होकर इसको फिक्स करवाएं। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वो ये है कि आपका हक मारा जा रहा है ना, हक मारा जा रहा है। किस बात से आप हमारे शॉर्ट्स यूज़ कर रहे हो, हमारी परमिशन है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो पेज है उन्होंने भी मेरे शॉर्ट्स उठा के ट्विटर पे डाले रखे हैं। पीटीवी न्यूज़ ने भी हरकत की थी। पीटीवी ने मेरे बुरे वाला क्या था, लार्जेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड की सेरेमनी हुई थी 2 साल पहले, उनकी मैंने वीडियो की थी, बच्चे भाग रहे हैं, बड़ा पेट्रोटिक सा है वो वीडियो। उन्होंने बगैर पूछा अपलोड, ट्विटर पर आप कॉपीराइट क्लेम नहीं मार सकते क्योंकि आपकी वीडियो ट्विटर पर अपलोड होनी चाहिए कॉपीराइट क्लेम मारने के लिए। तो वो भी उन्होंने कुछ नहीं किया, बट वो बंदा बेबस बैठा रहता है कि बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, तो उसके लिए सम फॉर्म ऑफ लीगल लॉ मेकिंग होना लाज़मी। आवाज़ लेकिन उठानी चाहिए लाजमी, लोगों को पता लगे क्या काम चोरी हो रहा है। चलें सर, वासिफ भाई थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से और अपना पैसे वाले 6 महीनों से आपने टाइम निकाला। कोई मसला नहीं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि आप आगे अगले 6 महीने में पोस्ट रमज़ान क्या लेकर आएंगे हमारे लिए इंशाल्लाह। शॉर्ट फिल्म और ये वेब सीरीज़ वगैरह का हुआ तो हमें भी बड़ा शौक है कि हम अगर उसमें कोई भी आपको सपोर्ट कर सके तो ज़रूर हमें कभी हो तो मुझे ज़रूर सामने लाइएगा, मेरे को 4 घंटे दूर है लाहौर से। ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी। अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसी के साथ साथ हमारा एक नीचे लिंक दी गई है, फेसबुक का ग्रुप है, उस पर ज्वाइन करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस वगैरह हमारी सारी वहाँ पर होती हैं, इंटरेक्शंस भी होती हैं, उनमें डायरेक्टली लोगों के सवालों के जवाब भी देता हूँ वहाँ पर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू वर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।